कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अपनी एक छोटी सी गलती के कारण आज की दुनिया से ठीक 1100 साल पीछे चला जाता है और अब यहाँ से बाहर निकलना उसको नामुमकिन सा नजर आता है। ये यहाँ पर रहकर किन किन मुसीबतों का सामना करता है, चलिए कहानी में आगे देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है विको नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जिसने बचपन में ही अपने माता पिता को एक कार एक्सीडेंट के दौरान खो दिया था और ये कार बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से गिरी थी और बस तभी से विको के मन में ऊंचाई को लेकर एक डर सा बैठ गया था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऊंचाई पर गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से वो स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जाने में भी बहुत घबराता है। दरअसल आज सभी स्टूडेंट्स ने पहाड़ पर जाकर सूर्य ग्रहण देखने का प्लान बनाया था, लेकिन विको अपने इस डर की वजह से इस ट्रिप का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। वो इसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में यहाँ विको की माँ आ जाती है और उसे समझा बुझाकर किसी तरह ट्रिप पर जाने के लिए मना लेती है, जिसके बाद विको तैयार होने के लिए चला जाता है। इधर दूसरी तरफ हम एक तांत्रिक को देखते हैं जो एक जादुई पत्थर को पाने के लिए किसी तरह की पूजा कर रहा था ताकि उसके जरिए वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। कुछ देर की मेहनत के बाद तांत्रिक का जादू एक ड्रैगन का रूप ले लेता है जो ठीक उसी ड्रैगन की तरह था जैसा विको की जैकेट पर बना हुआ था। वहीं अब हम विको और सभी स्टूडेंट्स को पहाड़ पर जाते हुए देखते हैं, जहां विको के साथ उसका एक दोस्त भी था। ये स्टूडेंट्स लगातार पहाड़ की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ दूर चलने के बाद इन्हें एक ब्रिज दिखाई देता है जिसे सब एक एक करके क्रॉस करने का प्लान बनाते हैं। पर जब विको का नंबर आता है तो वो पहले तो बड़े ही जोश के साथ ब्रिज पर चलने लगता है, लेकिन फिर अचानक अपने डर की वजह से बीच में ही रुक जाता है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक बनाने लगते हैं, जिसके बाद विको का दोस्त उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और किसी तरह उसे वापस खींच लेता है। पर विको अब एक भी मिनट यहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो यहाँ से भागकर एक चट्टान के पास आकर बैठ जाता है। विको का दोस्त भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और उसका मूड ठीक करने के लिए उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है। लेकिन इसी दौरान सूर्य ग्रहण का टाइम हो जाता है और सूर्य ग्रहण के शुरू होते ही पूरी जमीन हिलने लगती है, जिस वजह से विको के दोस्त का पैर स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिरने ही वाला होता है कि तभी एक चट्टान को पकड़ लेता है। लेकिन वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि वो इस तरह से ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा। इधर जब विको अपने दोस्त को मौत के मुंह में जाते हुए देखता है तो वो उसकी मदद करने का फैसला करता है, पर डर की वजह से उसके पैर आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि विको का दोस्त लगातार उससे हेल्प मांगता रहता है। पर इससे पहले कि विको कुछ कर पाता, अचानक उसके पीछे की दीवार टूटने लगती है और उसमें एक पोर्टल खुल जाता है और फिर वो पोर्टल विको को अपने अंदर खींच लेता है, जिसके बाद विको एक अनजान जगह पर आकर गिरता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो 1120 साल पुरानी दुनिया में आ चुका है। विको जैसे ही पोर्टल के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, वो पोर्टल अपने आप बंद हो जाता है, जिस वजह से वो यहीं पर फंस जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर ओलेश्को नाम के एक आदमी पर पड़ती है जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल इकट्ठे कर रहा था। पर अचानक कुछ सिपाही आकर पीछे से उस पर हमला कर देते हैं, जिनका ओलेश्को डट कर मुकाबला करता है। इतने में ही यहाँ उन सिपाहियों का लीडर एंटिको भी आ जाता है, जो अपने साथियों के साथ मिलकर ओलेश्को को अपना बंदी बना लेता है। वहीं विको जो दूर खड़ा ये सब देख रहा था, अचानक उसका पैर चट्टान से फिसल जाता है और उसका मेगाफोन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें से निकल रही आवाज सभी सैनिकों का ध्यान भटका देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ओलेश्को यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर जाते जाते वो विको को भी अपने घोड़े पर बैठाकर अपने गांव ले जाता है। पर गांव वाले जब उसे देखते हैं तो उन्हें विको पर शक होता है कि कहीं ये कोई जासूस तो नहीं है, इसलिए वो उसे एक कमरे में कैद कर देते हैं। इसके बाद हम एंटिको को उसी तांत्रिक के पास देखते हैं जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। यहाँ एंटिको उसे विको के बारे में बताता है, जिसके बाद तांत्रिक फौरन उसे आग से एक ड्रैगन बनाकर दिखाता है और उस ड्रैगन को देखकर एंटिको कहता है कि ऐसा ही निशान उस लड़के की जैकेट पर भी था। ये सुनकर तांत्रिक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि विको ही वो लड़का है जो उसे स्टोन ऑफ पावर तक पहुंचा सकता है। इधर एक कमरे में बंद विको अपना फोन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न आने की वजह से वो काफी उदास हो जाता है। पर तभी यहाँ ओलेंका नाम की एक लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है और जब विको उससे इस जगह के बारे में पूछता है तब वो बताती है कि ये 1120 का समय है। ये सुनते ही विको समझ जाता है कि वो उस पोर्टल की वजह से टाइम ट्रेवल करके अतीत में पहुंच गया है। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि उसके पास ओलेश्को आकर उसे बताता है कि कल उसे गांव वाले अपने देवता के पास ले जाएंगे